बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सरदारुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की सलामती, कौम की इज्जत और अवाम की बेहतरी के लिए काम करने वाले तमाम पाकिस्तानियों पर अल्लाह की सलामती हो। मैं हूं सरदार आफ्ताब विर्क, प्रोग्राम मेरा देश के साथ, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नजरिया पाकिस्तान। आज हम अपनी कौमी जिंदगी में रूनुमा होने वाले 4 बड़े बड़े वाकयात पर बात करेंगे। नंबर 1, जेल बरो तारीख। नंबर 2, चौधरी परवेज इलाही की पीटीआई में शमूलियत। नंबर 3, इमरान खान की वुकला में बढ़ती हुई मकबूलियत। नंबर 4, अरशद शरीफ शहीद का मरने के बाद भी खौफ। नाज़रीन, जेल बरो तारीख को हमें इस तरह से नहीं देखना कि कितने लोग गिरफ्तार हुए या कितने लोग गिरफ्तार नहीं हुए। सवाल तो यह पैदा होता है कि जेल भरने की तारीख चलाने की जरूरत क्यों पेश आई। कहां पर आइन पामाल किया जा रहा है, कहां पर कानून की हुक्मरानी को तस्लीम नहीं किया जा रहा, कहां पर इंसान के बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। ये तमाम खिलाफ वर्जियां सामने रखते हुए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत ने फैसला किया कि वो हुक्मरान, वो ताकतवर लोग जो इस बात पर मतवज्जो नहीं हो रहे कि पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, उनको अपने वजूद को, अपनी आजादियों को खत्म करके अपने आप को जेलों में डालकर उनको एहसास दिलाया जाए कि गौर करो, जागो, देखो, पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हो रहा है। यह है जेल भरो तारीख का मकसद। इस बात से कता नजर कि कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितने नहीं हुए, कौन हौसले से गया, कौन नहीं गया, कहां पे ज्यादा हुए, कहां पे कम हुए, इस बात को ना देखे। यह देखे कि अवाम के अंदर यह जो बात चली है कि जनाब चूंकि पाकिस्तान में आइन कानून की हुक्मरानी नहीं है, लिहाजा हम अपनी आजादी को खत्म कर देते हैं, हमें जेल में डाल दो, हमें भूखा मार दो। हमारे घरों में भूख है, उससे बेहतर है कि हम जेल में चले जाए। हम आजाद नहीं है, उससे बेहतर है कि हमें जेल में डाल दो। दुनिया को पता चले कि हम आजाद नहीं है, हम गुलाम हैं। जंजीरों में जकड़ो, कड़ियां लगाओ, वैगनों में बंद करो, जेलों में धकेल दो, ताकि तुम्हारा मकसद पूरा हो जाए और पाकिस्तान का नुकसान होने के तुम्हारे इक़दाम पूरे हो जाए। याद रखना, यह बात ठीक नहीं है, यह रवैया कौमी रवैया नहीं है। पाकिस्तान के ताकतवर लोग भी देख लें इस बात को। एस्टैब्लिशमेंट बिला शुबह इस बात पर गौर कर रही होगी और करना चाहिए एस्टैब्लिशमेंट को। उसकी अपनी इज्जत का सवाल है, उसकी अपनी ताकत का सवाल है, रियासत की सलामती का सवाल है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के ताकतवर लोग इस बात पर फौरी तवज्जो दें और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर, अपनी आवाज को उसके साथ मिलाकर पाकिस्तान के अंदर बिला तखीर एक गैर जानबदाराना शफाफ इंतखाबात करवा दे। ये मुतालबा है ना बस जेल बरो तारीख का, और तो कोई मुतालबा नहीं। इक्तदार नहीं को मांग रहा आपसे, इक्तदार अवाम ने देना है और अवाम ने दे देना इक्तदार जिसको देना है। और जब अवाम की राय का एहतराम नहीं करोगे तो सानिया मशरक़ी पाकिस्तान जैसे सानियात होते हैं, और जब अवाम की राय का एहतराम कर लोगे तो रियासत मजबूत होगी, कौम मजबूत होगी और एस्टैब्लिशमेंट भी इज्जत पाएगी और सियासतदान भी इज्जत पाएंगे। शफाफ, गैर जानबदाराना और आम इंतखाबात करवा देने के लिए यह मुतालबा है जेल भरो तारीख का। और फिर यह तारीख पाकिस्तान में, यह कोई तारीख पहली बार तो नहीं हुई है। आप MRD की तारीख देख ले, ज़ियाउल हक के वक्त में MRD की तारीख चली, MRD के लोगों ने रोज कारकुनों ने गिरफ्तारियां दी। सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां देने वाले पीपल्स पार्टी के लोग थे। MRD की यह तारीख दफा 144 का नफाज करके रोकने की कोशिश की गई। 4 से ज्यादा जहां पर भी बंदे चलते थे उनको पकड़कर उनका समरी ट्रायल करते थे, उनको सजाएं दे देते थे, लेकिन तारीख नहीं रुकी। MRD की तारीख चलती रही और बिलाखिर उस आमिर हुक्मरान को रुखसत होना पड़ा, मुल्क में इंतखाबात कराने पड़े। यह अलग बात है कि उसके बाद जिन लोगों को हुक्मरानी मिली
उनकी नाकपतदेशी की वजह से बाद में क्या नतीजे बरामद हुए। अब थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 2021 में देख लें, ढाका के अंदर जर्नलिस्टों ने जेल बरोतरी का आगाज किया। उनकी एक जर्नलिस्ट रोजीनिया इस्लाम को गिरफ्तार किया गया। तो जितने भी थे सियाफी वो जनाब वहां पर कड़ियां लगाकर, हाथों को रस्सियां बांधकर जेलों के सामने चले गए, मुंह पर पट्टियां बांध ली उन्होंने और कहा कि आओ या हमारी साथी को छोड़ो या हमें भी जेलों में डाल दो। फिर उससे पीछे जाए, 1961 में ब्लैक अमेरिकन ने सफेद फार्म अमेरिकन के खिलाफ जेल भरो तहरीक चलाई और बड़ी भरपूर तहरीक चलाई रेसिज्म के खिलाफ कि जो काले और गोरे की तमीज है इसको खत्म किया जाए। बिलाखिर अमेरिकी कांग्रेस को उनके हकूक उनको देने पड़े। लिहाजा वो कौमें, वो लोग, वो साहिब इख्तियार, इख्तदार और ताकतवर लोग जो वतन को बचाना चाहें, जो रियासत को बताना चाहें, वो जेल बरो तहरीक का नोटिस लेते हैं, जेल बरो तहरीक पर तस्दीक नहीं करते जैसे यहां पर की जा रही है। राणा सनाउल्लाह वो लैंग्वेज बोलता है जो इंसानी हकूक के खिलाफ है, इंसान की इज्जत के खिलाफ है। मरियम नवाज वो लैंग्वेज बोलती है, मरियम औरंगजेब वही लैंग्वेज बोलती है। और दूसरे लोग भी पीडीएम के जेल बरो तहरीक का मजाक उड़ा रहे हैं। इनको यह नहीं पता कि यह जेल भरो तहरीक पाकिस्तान की सलामती के लिए है। उनको सलामती से गर्ज कोई नहीं। अगर पीडीएम को पाकिस्तान की सलामती दरकार होती तो जनाब जिस तरह भी इक्तदार में आ गए थे, अमेरिका के घोड़ों पर बैठकर आए थे, दौलत के घोड़ों पर बैठकर आए थे, साजिश के घोड़ों पर बैठकर आए थे, एस्टैब्लिशमेंट की ताकत पर बैठकर आए थे, जिस तरह भी आ गए थे, उसके बाद नैब के कवानीन तब्दील न कराते, अपने खिलाफ ट्रायल होने देते ट्रायल अपने खिलाफ, चलने देते मुकदमात अपने खिलाफ, फिर पता चलता कि कौन कहां पे खड़ा है। यह है हुब्बुल वतनी। कभी वतन से मोहब्बत करने वाले लोग ऐसे नहीं होते कि दौलत को लूटे, जायदादें बनाए, बाहर चले जाए और फिर बाहर बैठकर साजिशें करें और फिर जर्नलों की वीडियो तैयार करें, जजों की वीडियो तैयार करें, तैयार कर करके दिखाएं उनको ब्लैकमेल करने के लिए। जब अपना वक्त तो अपोजिशन में हो तो फिर उनके मिन्नतें करो और जब इक्तदार में आ जाओ तो उनकी वीडियोस बनाओ। लानत है ऐसी सियासत पर। वतन के खिलाफ है ये नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ है यह बात। ये ईमान इत्तेहाद तंजीम के खिलाफ बात है। कायद-ए-आज़म के ने और उनके साथियों ने इसलिए कुर्बानियां नहीं दी थी और उनकी क़यादत में पाकिस्तान के अनगिनत लोग इसलिए शहीद नहीं हो गए थे कि आप इस मुल्क की दौलत को लूटे, इस मुल्क का सरमाया खाएं और फिर इस मुल्क में नाइंसाफी का राज कायम करें। नंबर 2 पे जो बात हमने डिस्कस करनी है वो है चौधरी परवेज इलाही की पीटीआई में शमूलियत। चौधरी परवेज इलाही, पहली तो बात है कौम को मैं मुबारकबाद देता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जहन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना का नाम लेकर मुस्लिम लीग काफ चलाने वालों का जहन जनाब मोहतरम चौधरी परवेज इलाही साहब की क़यादत में पीटीआई में शामिल हो चुका है। ये एक खुशाइन बात है। ये कौम को मुबारकबाद इस बात की देने को दिल चाहता है कि वतन परस्त लोग, रियासत की सलामती चाहने वाले लोग इमरान खान के साथ मिल रहे हैं और ये इमरान खान के खलूस का असर है, ये इमरान खान की जिद्दोजहद का असर है। चौधरी परवेज इलाही का आना मामूली बात नहीं है। याद रखिएगा कि चौधरी परवेज इलाही की शमूलियत से रियासत के मफाद में बात जाएगी। बहुत ज्यादा रवैये तब्दील होंगे ताकतवर लोगों के इमरान खान के बारे में और कौम की आवाज में, अवाम की ताकत में इजाफा होगा और इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले से ज्यादा कामयाबी मिलेगी। लिहाजा चौधरी परवेज इलाही के मुस्तहसन फैसले की दाद देते हैं हम और मैं पीटीआई के लोगों को कहूंगा कि बड़े हौसले करके, बड़े दिल करके चौधरी परवेज इलाही का हमेशा और उनके साथियों का हमेशा एहतराम करते रहें और उनको उनका मुकाम देकर पीटीआई को ताकतवर बनाएं। अगला पॉइंट नंबर 3 पर हमारे सामने यह है कि वकला के अंदर इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। वकला वो कम्युनिटी है जिसने बड़े बड़े तूफानों के मुंह मोड़े हुए हैं,
जिसने बड़े बड़े आमरों के साथ टक्कर ली हुई है, जिसने बड़े बड़े काम करके, बड़ी बड़ी कुर्बानियां देकर, जिद्दोजहद करके, भूख सहकर, सर्दी में ठिठर कर, गर्मी में जलकर और पैदल सफर करते हुए और शहादतें देकर जिंदा जलाए गए वकील और गोलियां लगी वकीलों को, सड़कों पर खींचे गए वकील, अदालतों में लड़े वकील, जजों को आजाद करवाया, अदलिया को आजाद करवाया। अदलिया आज एहतराम करे या ना करे ये उनकी मर्जी है। यह वकीलों का एहसान है कि परवेज मुशर्रफ की आमरीयत में जजों को आजाद कराना, अदलिया की इज्जत बहाल कराना वकीलों का एहसान है। और वकला आगाज सफर से लेकर अब तक वकला ने हमेशा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के असूलों की पैरवी की है। मैं चंद एक की बात नहीं करता, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। चंद एक वकला को निकाल दें, बाकी तमाम के तमाम वकील एक सीसा पिलाई दीवार की तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के ईमान, इत्तेहाद, तंजीम की पैरवी करते हैं, आइन की बालादस्ती को मानते हैं, कानून की हुक्मरानी कायम करते हैं। और ये तादाद पता कितनी है? ये 95% वकला है जो ऐसा करते हैं। 5% की बात नहीं करता मैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये वक्त आ गया है, इमरान खान के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, पीटीआई के वर्कर्स के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, और पाकिस्तान की सलामती और रियासत की बेहतरी के लिए ये बहुत बड़ी बात है। आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी के लिए बहुत बड़ी बात है कि हाई कोर्ट के हालिया इलेक्शन में 5 जगहों पर इलेक्शन हुए, 3 जगहों पर वो उम्मीदवार जीते हैं जिनको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकला ने सेकंड किया, जिनके पीछे इमरान खान की नेक तमन्नाएं शामिल थीं और जिन्हें इमरान खान की क़यादत पर ईमान था, ये वो लोग जीते हैं। और पूरे अजला के लेवल पर जो इंतखाबात हुए हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में 36 बार एसोसिएशन है जहां पर इमरान पीटीआई के हमायत याफ्ता लोग जीते हैं, जहां पर इमरान खान के जिंदाबाद के नारे लगे हैं। कल हाई कोर्ट में भी नारे लग रहे थे। कल लाहौर हाई कोर्ट में जो इंतखाब हुए उसमें सदर की सीट पर जनाब इश्तियाक खान बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ 4,500 वोटों की लीड से जीत गए, और जनाब नायब सदर की सीट पर रबिया बाजवा साहबा बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीत गई। सेक्रेटरी की सीट पर सबाहत रिजवी साहबा बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से जीत गई। इसी तरह फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट पर शाहरुख शहबाज वड़ैच भारी अक्सरियत के साथ कामयाब हो गए। तारीख में एक मुद्दत के बाद तारीख में ऐसा हुआ है कि 2 खवातीन एक वक्त में, एक नायब सदर और एक सेक्रेटरी मुंतखब हुई हैं। ये क्यों हुआ है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लॉयर्स ने जनाब अपने लीडरों की क़यादत में आकर इस बात का ऐलान किया था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इनका भरपूर साथ दे रही है। जनाब मोहतरम वकला के कायद, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लीडर जनाब शादाब जाफरी साहब, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कायद और लीडर जनाब हसाम न्याजी साहब, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लीडर मर्कजी रहनुमा जनाब फवाद चौधरी साहब, इन सब ने मिलकर ऐलान किया इश्तियाक खान का और सबाहत रिजवी साहबा का, और उसके बाद फिर अल्लाह ने इनको फतेह नसीब की। और ये इत्तेहादी थे उन 2 सीटों के भी जो सीटें जीती गई, फाइनेंस सेक्रेटरी की और वाइस प्रेसिडेंट की। रबिया बाजवा और शाहरुख शहबाज जदोई वो भी इन्हीं के इत्तेहादी थे। चारों के चारों लाहौर हाई कोर्ट के ओहदेदार इमरान खान के साथियों की हमायत के साथ, इमरान खान की असूली वतन के लिए जिद्दोजहद के साथ शामिल होकर तहरीक साज फतह हासिल कर गए। इसके बाद जनाब हम बात करेंगे अरशद शरीफ शहीद के कत्ल पर और उसके खौफ पर। इमरान रियाज खान बता रहे थे कि वो अपने साथियों के साथ, कई जर्नलिस्टों के साथ अरशद शरीफ शहीद की तस्वीर लेकर क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में दाखिल हुए तो उसे रोका, पुलिस ने रोका, एसपी ने रोका कि तुम ये जो तस्वीरें हैं अरशद शरीफ शहीद की, इनको पीछे छोड़ कर आए, इनको आगे लेकर ना आए, इसमें कोई ना कोई
लॉलेसनेस की सूरत पैदा हो जाएगी, को खतरा पैदा हो जाएगा और उनकी तस्वीरों को स्टेडियम के अंदर ना लाएं, क्योंकि तस्वीरें बहुत ज्यादा थी, कई लोग ला भी चुके थे। कौम जानना चाहती है, अरशद शरीफ शहीद की कुर्बानी की कदर करती है, अरशद शरीफ शहीद के खून को रैगा नहीं जाने देती। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इतना खौफ क्यों? अरशद शरीफ शहीद की तस्वीर से खौफ क्यों? किनको खौफ है? जो रोक रहे हैं क्यों रोक रहे हैं? इसका मतलब है कि ये जो रोकने वाले हैं, इनके पीछे जो लोग हैं जिन्होंने कहा कि रोक दो, इमरान रियाज तस्वीरें लेकर स्टेडियम में दाखिल ना हो, वो लोग अरशद शरीफ शहीद के कत्ल में मुलव्वस हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि उनके सामने बहुत सारे हालात आ चुके हैं, तमाम की तमाम रिकॉर्ड को इकट्ठा करें, तमाम की तमाम एविडेंस को इकट्ठा करें। जिन लोगों के पास एविडेंस है, बयान है, जो चश्मदीद शहादत रखते हैं और जिनके पास वाकयात के मुताबिक शहादत मौजूद है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनको प्रोटेक्शन दे, उनको सहारा दे और हक़ाइक़ को सामने लाए और अरशद शरीफ शहीद के कत्ल का मुअम्मा हल करें। ये कत्ल उस इंसान का कत्ल है जिससे पाकिस्तान की सलामती को नुकसान देने वालों को ललकारा हुआ है। आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए तमाम के तमाम इक़दाम उठाए हैं, जो आजादी की शान है, जो जुर्रत का बयान है। अरशद शरीफ शहीद एक ऐसा जिंदा जावेद इंसान है जो हमेशा जिंदा रहेगा, लेकिन उसका कत्ल सामने ना आना रियासत की बहुत बड़ी नाकामी होगी और अदलिया के सामने एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा माथे पर दाग बनकर रह जाएगा अगर उसके कातिल सामने नहीं आते। पाकिस्तान पाइंदाबाद, कैद आजम जिंदाबाद, नजरिया पाकिस्तान जिंदाबाद।